हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दावा दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर से जरूर बोलोगे, यार अच्छा हुआ मैंने ये वीडियो देख लिया। यार बोलोगे नहीं तो सोचोगे जरूर, ठीक है। और फिर क्या भाई, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जो बहुत कम लोगों के पास है। और फिर क्या, आप दूसरों को ये बात बताओगे तो हो जाओगे फेमस। और हाँ, यदि आप सच में ये चाहते हैं कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जो किसी के पास भी नहीं है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। सो हेलो गाइस, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा टेक LT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हे, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले आपको मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर देना पड़ेगा। अरे टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्रिकेट को प्योर हिंदी में क्या कहेंगे। अब इसका आंसर क्रिकेट मत दे देना, ठीक है। मैंने प्योर हिंदी पूछी है, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना। मैं आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ओके। तो तब तक सोचते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि हम आज इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, यार आपने मेडिकल शॉप में से कभी मेडिसिन तो खरीदी होंगी। मेडिसिन यानी क्या कहते हैं उसकी हिंदी में, दवाइयाँ। हाँ, दवाइयाँ तो खरीदी होंगी। यदि हाँ, तो आपने अपोलो नाम जरूर सुना और देखा, और आई थिंक यहाँ से दवाई भी खरीदी होगी, है ना। क्यों? तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर इस अपोलो नाम की हिस्ट्री क्या है इसकी हिस्ट्री, ठीक है। नंबर 2, आपने ये सिंबल एम्बुलेंस में छपा हुआ जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। तो हम इस सिंबल की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। नंबर 3, और ये सिंबल तो लगभग हर मेडिकल शॉप में देखा ही होगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आखिर इस सिंबल की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या? पेशेंस फ्रेंड्स, पेशेंस। वो कहते हैं ना कि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थितियों में, मींस सिचुएशन में, पेशेंस बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। आपको शायद ही पता हो कि अपोलो प्राचीन काल के ग्रीस के देवता थे। ये बहुत पुरानी बात है। डिक्शनरी में अपोलो का मतलब बिजली एवं सूर्य के देवता बताया गया है। अपोलो को गॉड ऑफ म्यूजिक, द सन एंड लाइट, प्लेग, पोएट्री एंड सो ऑन चीजों के लिए जाना जाता है। अपोलो जियूस एंड लीटू के बेटे थे। जियूस उनके पिता थे और लीटू उनकी मदर थी। जियूस की लीटू के अलावा दूसरी वाइफ हीरा भी थी। कहा जाता है कि जब हीरा को पता चला कि लीटू एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वो कोई नहीं अपोलो ही था, तब उसने लीटू को न्यू बेबी को जन्म देने से रोक दिया। फिर एक दिन लीटू ऐसे ही घूम रही थी समुद्र के किनारे, तो उसने एक अनजान सा आइलैंड देखा, वेरी स्ट्रेंज आइलैंड, और वहां पर उसने जाकर अपने बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा था अपोलो। उसने वहां के लोगों से वादा किया कि अपोलो उनके रक्षा के लिए कार्य करेगा। उस दिन वो आइलैंड अपोलो के नाम कर दिया गया, जहां का रक्षक अपोलो था। अपोलो के 4 बेटे थे, एस्क्लेपियस, ट्रोलियस, एरिस्टियस एंड ऑर्फियस। तो इस वीडियो में हम एस्क्लेपियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एस्क्लेपियस के बारे में। एपिडोरस ग्रीस, एथेंस के दक्षिण पश्चिम में करीब 48 किलोमीटर दूर एक छोटी घाटी में प्राचीन दुनिया के सबसे विख्यात उपचार केंद्र के 2400 साल पुराने खंडहर हैं। ये हैं एस्क्लेपियन या एस्क्लेपियस का मंदिर। एस्क्लेपियस दरअसल ईश्वर अपोलो के बेटे थे, और अपोलो जादू और इलाज के साथ जुड़े एक अहम ईश्वर है। एस्क्लेपियस अपोलो के बेटे थे, इसलिए एस्क्लेपियस में भी उस हुनर का होना जरूरी था जो कि उनके पिता अपोलो में थे। उनके पिता अपोलो अपने जादुई शक्तियों से दूसरों का इलाज करते थे, यहाँ तक कि वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते थे। एस्क्लेपियस ईश्वरीय चिकित्सक का यूनानी नाम होता है। पारंपरिक यूनान में
सेहत और दुरुस्ती के मंदिर थे जिनमें लोग जा सकते थे और दिन में अपनी बीमारी या चोट का इलाज करा सकते थे, जिसे सपने देखते हुए इलाज कराना कहते थे। इसमें ये माना जाता था कि एस्क्लेपियस के साथ उनकी मुलाकात होगी और उन्हें बीमारी की इलाज और नुस्खा बताया जाएगा जिसे वो दिन के समय आजमाएंगे। ये एक बहुत मशहूर और दिलचस्प तरीका था जिसमें कि लोग एस्क्लेपियस के मंदिर में जाके सोते थे और एस्क्लेपियस उनके सपने में आते थे और उन्हें जो भी बीमारी थी या तकलीफ होती थी, एस्क्लेपियस उसे उनका इलाज बताते थे। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार एस्क्लेपियस को एक लाठी के साथ दर्शाया जाता है जिस पर सांप लिखता है। ये आज भी चिकित्सा जगत का प्रतीक चिन्ह है। लेकिन चिकित्सा के यूनानी देवता की सबसे रहस्यमय पौराणिक कथा उनकी उपचार संबंधी चीजें यानी टेक्नोलॉजी माइंड ब्लोइंग है। मुर्दों को जिंदा करने की ताकत। एस्क्लेपियस की जख्म भरने की कलाएं इतनी ताकतवर थी कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे, जो कि वो लकीर होती है जिसे कभी पार नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी मुश्किल में आ गए थे। एस्क्लेपियस वो ताकत इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्हें अपने पिता अपोलो से मिली थी, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत, जिससे जाहिर तौर पर एक मुश्किल खड़ी हो गई। ज़्यूस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि जिन लोगों को वो मार रहे थे एस्क्लेपियस उन्हें जिंदा कर रहे थे। इससे हमें ये समझ आता है कि एस्क्लेपियस की कहानी किसी असाधारण रूप से किसी अनजान टेक्नोलॉजी की कहानी थी जिसके वजह से वो मौत को लगातार मात दे रहे थे। एस्क्लेपियस खुलेआम लोगों को जिंदा कर रहे थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परंपरागत मेडिकल के हद के अंदर हो। इन हालात में ना तो नर्व चलती हैं, ना सांस चलती है और शायद दिमाग भी काम नहीं करता। एस्क्लेपियस शायद एक एलियन से मिली जानकारी के भंडार और शायद टेक्नोलॉजी से काम कर रहे होंगे जिसमें एक मुर्दा जिस्म में फिर से जान डाली जाती थी। सो फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको अपोलो और उसके बेटे एस्क्लेपियस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और अब आपको शायद पता चल गया होगा कि जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें जो अपोलो है आखिर उसकी कहानी क्या है। तो अब आप ये जो अपने स्क्रीन पर सिंबल देख रहे हो ना, इसे कैडुसियस कहते हैं, जिसमें एक डंडे पर 2 सांप लिखते हैं। इस सिंबल को बाय मिस्टेक हम नहीं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के डॉक्टर मेडिसिन के सिंबल की तरह यूज करने लगे, जिसकी वजह से कैडुसियस सिंबल भी मेडिसिन सिंबल के लिए यूज किया जाने लगा। मैंने बाय मिस्टेक इसलिए कहा क्योंकि रॉड ऑफ एस्क्लेपियस को मेडिसिन सिंबल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉक्टर हैं उनकी वजह से अब दोनों सिंबल्स मेडिसिन सिंबल के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये थी ना काम की बात। तो आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस एंड ये है सिंबल ऑफ कैडुसियस। हे गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। पर हाँ, यदि आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट का प्योर हिंदी मीनिंग क्या है। यदि आपने सोच लिया है तो मिलाइए अपने आंसर को मेरे आंसर से। तो क्रिकेट का हिंदी मीनिंग है गोलगट्टम लंपट्टम तड़तड़ातर प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, गोलगट्टम का मतलब बॉल, लंपट्टम मतलब बैट, तड़तड़ातर दे छक्के दे चौके प्रतियोगिता। था ना मजेदार? तो आपकी लैंग्वेज में क्रिकेट को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना काफी है। और हाँ, एज यू नो, नॉलेज बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यार दुगना हो जाता है, तो देर किस बात की, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको यार। और हाँ, यदि आप सबकी तरह इस चैनल पर भटकते भटकते पहली बार आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो।